हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी वर्सेस नॉर्मल हार्ड बॉडी। ब्लैक बॉडी और नॉर्मल हार्ड बॉडी में क्या फर्क होता है? आप लोग डन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 जो है, उसमें मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ते हो तो उससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हो। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? ये एक हार्ड बॉडी होता है। हार्ड बॉडी, ये भी एक हार्ड बॉडी है, लेकिन फर्क है, ये भी एक हार्ड बॉडी है और यहाँ पे नॉर्मल हार्ड बॉडी भी है, लेकिन फर्क है। आज हम इस फर्क के बारे में जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉडी एंड नॉर्मल हार्ड बॉडी या प्रैक्टिकल है जो है हार्ड बॉडी, इन दोनों में फर्क क्या है। पहले तो आप लोग ये नोट कर ले कि जो हार्ड बॉडी होता है वो कैसे कहते हैं। व्हाट इज हार्ड बॉडी? हार्ड बॉडी एनी बॉडी which absorb or emit thermal radiations। एनी बॉडी जो कि थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता हो या एमिट करता हो इज कॉल्ड हार्ड बॉडी। पहले हम हार्ड बॉडी पढ़ेंगे, फिर इनके दरमियान फर्क। कोई भी बॉडी जो कि थर्मल रेडिएशन को या एब्जॉर्ब करता हो या एमिट करता हो उसको कहते हैं हार्ड बॉडी। अब थर्मल रेडिएशन कैसे कहते हैं? थर्मल रेडिएशन तो 7 रीजन के हैं, एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर, माइक्रो एंड रेडियो। लेकिन इसमें जो थर्मल रेडिएशन है ये 3 रीजन के हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर। आईआर के अलावा माइक्रो, रेडियो ये थर्मल रेडिएशन नहीं है, और एक्सरे, गामा रेज ये थर्मल रेडिएशन नहीं है। यानी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मल रेडिएशन एंड एटॉमिक रेडिएशन। थर्मल और एटॉमिक रेडिएशन या थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन में क्या फर्क है। यहां पे हम पढ़ेंगे थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन सिर्फ 2 किस्म के, 3 किस्म का होता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर। ये 3 टाइप ऑफ थर्मल रेडिएशन है, और कोई भी बॉडी जो कि इन 3 टाइप ऑफ थर्मल रेडिएशन को एमिट कर सकता हो या एब्जॉर्ब कर सकता हो तो इसको कहते हैं हार्ड बॉडी। अब ये कब जो है एमिट या एब्जॉर्ब करता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि द बॉडी whose temperature is greater than 0 Kelvin। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। वो बॉडी जिसकी टेम्परेचर 0 केल्विन से ग्रेटर हो इज कॉल्ड हार्ड बॉडी, यानी T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। वो बॉडी जिसकी टेम्परेचर 0 केल्विन से ग्रेटर हो उसको कहते हैं हार्ड बॉडी। क्यों? देखें, थर्मल रेडिएशन जो होते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो थर्मल रेडिएशन होते हैं ये एटॉमिक वाइब्रेशन से आते हैं। जब एटम वाइब्रेट होता है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है किसी बॉडी के अंदर, तो वो वाइब्रेशन के दौरान ये जब एनर्जी को या एब्जॉर्ब करता है फॉर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड या एनर्जी को रिलीज करता है फॉर डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, वो तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो उस वाइब्रेशन के दौरान, एटॉमिक वाइब्रेशन के दौरान जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं या एमिट होते हैं उसको थर्मल कहते हैं। अब ये बात नोट कर ले कि एटॉमिक वाइब्रेशन जब तक जो है वो प्रेजेंट है, या लार्जर एम्पलीट्यूड पे या स्मॉलर एम्पलीट्यूड पे, तब तक थर्मल रेडिएशन प्रेजेंट है। और थर्मल रेडिएशन कब एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होगा? जब आप किसी एटॉमिक वाइब्रेशन को स्टॉप करते हो। और आप कब किसी एटॉमिक वाइब्रेशन को स्टॉप कर सकते हो? जब आप किसी एटम, किसी बॉडी की टेम्परेचर को 0 केल्विन बना देते हो। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर एटॉमिक लेवल पे या क्वांटम लेवल पे पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो हम फिर से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, मतलब कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है, तो इट मींस कि किसी बॉडी में एटॉमिक वाइब्रेशन जो है वो 0 नहीं है। जितने भी बॉडीज है इसकी कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होता है ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर इसकी ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो इसमें कुछ ना कुछ एटॉमिक वाइब्रेशन होंगे, और अगर कुछ ना कुछ एटॉमिक वाइब्रेशन होंगे तो खामखा ये बॉडी किसी सम टाइप ऑफ थर्मल रेडिएशन को या एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। तो इट मींस के हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कोई ऐसी बॉडी है ही नहीं जो कि थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता। तो मतलब कि देयर इज नो सच ए बॉडी व्हिच इज नॉट ए हार्ड बॉडी। कोई ऐसा बॉडी है ही नहीं जो हार्ड बॉडी ना हो,
क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन 0 केल्विन वाला है। तो इस तरह जितने भी बॉडीज है डेली लाइफ में वो हार्ड बॉडी है, कुछ ना कुछ एमिशन करता है या एब्जॉर्प्शन करता है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी भी एक हार्ड बॉडी है, क्योंकि वो IR को कंटिन्यूली क्या करता है, एमिट कर रहा है। तो इस तरह हार्ड बॉडी वो बॉडी है जो कि थर्मल रेडिएशन को एमिट करता हो, और हर एक बॉडी जिसकी टेम्परेचर 0 केल्विन से ग्रेटर हो और उसमें एटॉमिक वाइब्रेशन प्रेजेंट हो, स्मॉलर एम्पलीट्यूड पे या लार्जर एम्पलीट्यूड पे, तो ऐसे ये जितने भी बॉडीज है ये क्या करेगा, ये थर्मल रेडिएशन को एमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसको हम हार्ड बॉडी कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हार्ड बॉडी। अब अगर हम आ जाए ब्लैक बॉडी और नॉर्मल हार्ड बॉडी, तो ब्लैक बॉडी जो होता है वही क्या होता है, ब्लैक बॉडी आइडियल हार्ड बॉडी होता है। क्या होता है, आइडियल हार्ड बॉडी। ब्लैक बॉडी हार्ड बॉडी है लेकिन आइडियल है। तो एक हुआ आइडियल हार्ड बॉडी और एक हुआ नॉर्मल या प्रैक्टिकल हार्ड बॉडी। अब इसको सर आइडियल क्यों कहते हैं, या ब्लैक बॉडी को आइडियल क्यों कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय आइडियल? यहाँ पे आइडियल की मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे आइडियल की मीनिंग होता है 100% एब्जॉर्ब, 100% एब्जॉर्ब और 100% एमिट। इसकी ये कहते हैं आइडियल। 100% एब्जॉर्ब या 100% एमिट किया 100% एब्जॉर्ब या 100% एमिट। तो यहाँ पे नोट लेके या डिफिनीशन लेके कि दी हार्ड बॉडी which can absorb all types of thermal wavelengths, all types of thermal radiations, हर सारे टाइप्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता हो एंड री एमिट भी करता हो, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, इज कॉल्ड आइडियल हार्ड बॉडी या ब्लैक बॉडी। आइडियल हार्ड बॉडी या ब्लैक बॉडी क्या? द हार्ड बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब all types of thermal radiation and re-emit is called ideal hard body या black body। all type of radiation का मतलब कि थर्मल रेडिएशन 3 किस्म के हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और IR। अल्ट्रावायलेट, विजिबल और IR। तो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन का मतलब यह होता है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा आइडियल हार्ड बॉडी है जिस पे अगर अल्ट्रावायलेट फॉल होता है, जिस पे विजिबल रेडिएशन फॉल होते हैं, जिस पे IR फॉल होते हैं। अल्ट्रावायलेट, IR और विजिबल, इनमें से कोई भी रेडिएशन अगर इस बॉडी पे फॉल हो जाए तो वो इसको कैप्चर करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। 100% एब्जॉर्बर को ब्लैक बॉडी कहते हैं। ये ब्लैक कलर से रिलेटेड वर्ड नहीं है, ब्लैक कलर। ब्लैक मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑल रेडिएशंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल रेडिएशन विल अपीयर ब्लैक। तो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ थर्मल रेडिएशन को जो हार्ड बॉडी एब्जॉर्ब करता है या री-एमिट करता है तो उसको हम आइडियल हार्ड बॉडी या ब्लैक बॉडी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आइडियल हार्ड बॉडी या ब्लैक बॉडी है इक्वली एब्जॉर्ब या इक्वली रेडिएट ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ। इक्वली यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, इक्वली एब्जॉर्ब या एट इक्वली रेडिएट। इक्वली एब्जॉर्ब करता है या इक्वली रेडिएट करता है ऑल टाइप्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। मैं यहाँ पे रेडिएशन लिखता हूँ लेकिन यह है थर्मल रेडिएशन। ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को इक्वली एब्जॉर्ब करता है और इक्वली रेडिएट करता है। इसका मीनिंग क्या है देखें, इक्वली एब्जॉर्ब या इक्वली रेडिएट का मतलब यह हुआ कि ब्लैक बॉडी जो है इसकी एब्जॉर्प्टिविटी जो है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, इसकी जो एब्जॉर्बटेंस वाला प्रॉपर्टी है, ये अल्ट्रावायलेट, IR और विजिबल तीनों के लिए इक्वल है। इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ब्लैक बॉडी मतलब आइडियल हार्ड बॉडी अल्ट्रावायलेट को गुड एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू विजिबल, या विजिबल को गुड एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू IR हो, विजिबल हो, अल्ट्रावायलेट हो, तीनों को इक्वली एब्जॉर्ब करता है, इक्वली रेडिएट करता है। किसी के फेवर में नहीं होता कि ये ज्यादा और ये कम।
नॉर्मल हार्ड बॉडी में तो ये होता है कि हार्ड बॉडी जो है किसी को ज़्यादा एब्जर्व करेगा, किसी को कम एब्जर्व करेगा, किसी के लिए रिफ्लेक्टर होगा, किसी के लिए ट्रांसमीटर होगा, किसी के लिए एब्जर्वर होगा। लेकिन आइडियल हार्ड बॉडी जो होता है, यानी जो हम ब्लैक बॉडी पढ़ते हैं, ये एक ऐसा बॉडी है, ऐसा बॉडी जिसकी एब्जर्प्टिविटी, जिसकी एब्जर्प्शन कोफिशिएंट या जिसके एब्जर्प्टेंस वाला प्रॉपर्टी जो है, ये सारे रेडिएशन, सारे थर्मल रेडिएशन के लिए सेम होता है। जिस अंदाज में ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जर्व करता है, उसी अंदाज में ये विजिबल को एब्जर्व कर सकता है, उसी अंदाज में ये आईआर को एब्जर्व कर सकता है। किसी की फेवर नहीं करता ब्लैक बॉडी। इसको कहते हैं इक्वली एब्जर्व। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, आइडियल हार्ड बॉडी या ब्लैक बॉडी, बॉडी ए है और बॉडी ए एक आइडियल या हार्ड बॉडी या ब्लैक बॉडी है, तो लेट सपोज हम इस पे तकरीबन लेट सपोज 100 रेडिएशन फॉर एग्जांपल फॉल करते हैं, 100 रेडिएशन। तो इन 100 रेडिएशन में से 100 रेडिएशन ये एब्जर्व करेगा। अगर ऐसा हार्ड बॉडी हम बनाए जो कि 100 रेडिएशन इस पे फॉल होते हैं और 100 में से 100 एब्जर्व करता है, कोई रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट नहीं करता, तो इसको कहते हैं आइडियल हार्ड बॉडी। अब अगर किसी ने पूछा कि सर ये पॉसिबल है कि एक बॉडी पे 100 रेडिएशन फॉल हो जाए और ये सब के सब एब्जर्व हो जाए, इसलिए इसको हम आइडियल कहते हैं। आइडियल केस प्रैक्टिकल में नहीं होता, लेकिन फिर प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, तो प्रैक्टिकल में 96% से लेकर 98% वाला ब्लैक बॉडी जो होता है उसको हम एज अ ब्लैक बॉडी कंसीडर करेंगे। मतलब कि हम ऐसा बॉडी बनाएंगे जिसपे हम 100 रेडिएशन फॉल करेंगे, तो इस 100 में से अगर ये 96 रेडिएशन से लेकर 96 रेडिएशन से लेकर 98 रेडिएशन तक एब्जर्व करे, तो हम कहेंगे कि ये एक ब्लैक बॉडी है। खैर है, ये 4-5 या 2-3 रेडिएशन अगर ऐसे ट्रांसमिट हो जाए या ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन 96 से 98% ये एब्जर्व अगर रेडिएशन को एब्जर्व करे तो हम इसको एज अ ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकल में भी ले सकते हैं। और इसको किरचॉफ ने बनाया था, ये हम फिर से पढ़ेंगे। अब अगर हम नॉर्मल बॉडी की तरफ आ जाए, नॉर्मल बॉडी की तरफ, नॉर्मल हार्ड बॉडी या प्रैक्टिकल हार्ड बॉडी, तो it cannot absorb all types of radiations। Yes, all types of radiations को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को ट्रांसमिट करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। नॉर्मल में आप देखते हो कि अगर हम एक बॉडी को देखते हैं, एक कलरफुल बॉडी को देखते हैं, तो हम कैसे देखते हैं, बॉडी की जिस कलर को हम देखते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है हमें और बाकी एब्जॉर्ब करता है, तो इस तरह वो कलर हम देखते हैं। जैसा कि रेड बॉडी है, रेड कलर बॉडी, तो रेड हमें रिफ्लेक्ट करता है, बाकी एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, ट्रांसमिट भी कर रहा हो, ट्रांसमिशन भी हो। तो इस तरह नॉर्मल हार्ड बॉडी जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होता है, ट्रांसमिटिविटी भी होती है। लेकिन ब्लैक बॉडी हम उस हार्ड बॉडी को कहते हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉपर्टी हो, ना रिफ्लेक्टिविटी इसमें हो, ना ट्रांसमिटिविटी इसमें हो। इसको हम फिर कहते हैं आइडियल हार्ड बॉडी। तो इस तरह 3 फिनोमेना है आपके पास। एक को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टेंस, और एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेंस, और एक को हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस। ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ फेनामिना है, ये थोड़ा सा नोट कर ले। इन 3 फेनामिना के थ्रू आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। एब्जॉर्प्टेंस जो होता है, एब्जॉर्प्टेंस ये कैसे कहते हैं, एब्जॉर्प्टेंस द एब्जॉर्ब रेडिएशन बाय इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब हम जो रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं वो, और जो एब्जॉर्ब होता है वो, एब्जॉर्ब रेडिएशन को इंसिडेंट में डिवाइड करने से एब्जॉर्प्टेंस मिल जाता है।
अब आइडियल हार्ड बॉडी जो होता है, आइडियल हार्ड बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी, उसके लिए एब्जॉर्बटेंस 1 होता है। 1 1 का क्या मतलब होता है? 1 का मतलब ये होता है कि जितने हम इंसिडेंट करते हैं इतने ही एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब और इंसिडेंट इक्वल होते हैं, जब दो वैल्यू इक्वल होते हैं तो उससे 1 आ जाता है डिवीजन से। तो 1 का मतलब कि ब्लैक बॉडी या आइडियल हार्ड बॉडी पे अगर 100 रेडिएशन ऑफ फॉल करते हो तो 100 ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो एब्जॉर्ब और इंसिडेंट इक्वल हुए, 100/100 इज इक्वल टू 1। और जो रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टेंस होता है वो 0 होता है, और जो ट्रांसमिटेंस होता है वो भी 0 होता है। और 0 का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब ये होता है कि अगर आप आइडियल हार्ड बॉडी या ब्लैक बॉडी पे 100 रेडिएशन फॉल करते हो तो इसमें वो रिफ्लेक्शन शो नहीं करता, रिफ्लेक्शन 0 होता है। और अगर 100 रेडिएशन फॉल करते हो तो उसमें ट्रांसमिशन नहीं होता, ट्रांसमिशन 0 होता है। तो ट्रांसमिटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी या ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस ऑफ द आइडियल हार्ड बॉडी या ब्लैक बॉडी इज 0 व्हाइल एब्जॉर्बटेंस ओनली इक्वल टू 1। जबकि अगर हम नॉर्मल हार्ड बॉडी की तरफ आ जाए तो नॉर्मल हार्ड बॉडी में जो एब्जॉर्बटेंस होता है दिस इज नॉट इक्वल टू 1। इस साइड पे मैं नॉर्मल हार्ड बॉडी की बात कर रहा हूँ, इस साइड पे मैं आइडियल हार्ड बॉडी की बात कर रहा हूँ, मतलब ब्लैक बॉडी की। तो इस तरह इक्वल टू 1 नहीं होता, मतलब लेस देन 1। 1 से क्या होता है? लेस होता है। मतलब ये सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर सकता है नॉट इक्वल टू 0, और कुछ को ट्रांसमिट कर सकता है नॉट इक्वल टू 0। ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी इसकी 0 नहीं होती। ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस नॉर्मल हार्ड बॉडी या प्रैक्टिकल हार्ड बॉडी की 0 नहीं होता। एब्जॉर्बटेंस 1 नहीं होता, 1 से कम होता है। जबकि आइडियल हार्ड बॉडी की एब्जॉर्बटेंस 1, रिफ्लेक्टेंस 0, ट्रांसमिटेंस 0। तो absorptance, transmittance and reflectance, by these three phenomena, by these three terms, we can differentiate the ideal hard body and normal hard body very easily. For ideal hard body, the absorptance will be equal to 1, reflectance will be equal to 0, transmittance will be equal to 0. That means that ideal hard body don't show reflectance or transmittance, only show absorption. While for normal hard body or for practical hard body or the body hard body in daily life, the reflectance will not equal to 0, will show some reflections. Transmittance not equal to 0, that means will show some transmission, or as well as absorption, yeah, absorptance not equal to 1, less than 1. That means that it cannot absorb all types of radiation. So this is main difference between black body and practical hard body, या ideal hard body and practical hard body. अब the question arise, sir, why we not study normal hard body या practical hard body? Why we go to ideal hard body या black body? सर हम नॉर्मल हार्ड बॉडी या प्रैक्टिकल हार्ड बॉडी क्यों नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स में? हम ब्लैक बॉडी की तरफ क्यों चले जाते हैं? आइडियल हार्ड बॉडी की तरफ क्यों चले जाते हैं? दिस इज मेन क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इस क्वेश्चन पे होगा कि व्हाई वी स्टडी ब्लैक बॉडी। हमारे पास बहुत सारे नॉर्मल हार्ड बॉडी है, बहुत सारे प्रैक्टिकल हार्ड बॉडी है, हम उनको क्यों नहीं स्टडी करते हैं? उनके रेडिएशन को क्यों नहीं स्टडी करते? उनके रेडिएशन को क्यों नहीं लेते? हम ब्लैक बॉडी की तरफ जाते हैं, हम आइडियल केस की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमारे साथ हमारे लिए क्या आसानी है या क्या कोई कंसेप्ट हो, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए ये काफ़ी है। ओके, थैंक यू।